चक्कों वाला प्रज्ञान रोवर एक्शन में आ चुका है। प्रज्ञान चांद पर चहलकदमी कर रहा है। करीब 500 मीटर के मून वॉक के दौरान प्रज्ञान रोवर के पहियों के निशान चांद की सतह पर अपनी छाप छोड़ेंगे, जिस पर इसरो के लोगों के साथ अशोक की लाट के चिन्ह। साइंटिफिक अचीवमेंट्स में आज मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है कि भारत ने 4 दुनिया के जो चौथा मुल्क है जो जिसने जिस जगह पे इसकी लैंडिंग है, इसके जो इट वाज नॉट दैट इजी, जो उनको नेशनलिज्म का बूस्ट मिलेगा, मैं समझता हूं कि इसके असरात एटलीस्ट 20-25 साल आगे जाएंगे और उनकी ग्रोथ को मजीद इसको आगे जाएंगे। एक तो इनको इसमें मैं समझता हूं मजीद यूनाइटेड नेशंस में वेट मिलेगा। जो पहले भारत इंटरेस्टेड था कि वो सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिलेगी, उसके लिए इसका इम्पैक्ट होगा। बातें सोचना या अपने आप को इंडिया से कंपेयर करना ही जो है वो बुनियादी तौर पे गलत है। आपने इस 70 सालों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के अपना डीएनए चेंज किया और अपनी काम के डीएनए में ये बात डाल दी कि हमारा इंडिया से कोई लेना देना नहीं, हम तो अरब टाइप या कोई साउथ जो है सेंट्रल एशियन टाइप या कोई इस तरह की कोई कुव्वत है। नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 3 जो है वो लैंड कर गया। उसके बाद जो हमारा रोवर था, मतलब विक्रम लैंडर जो था वो लैंड कर गया। उसके बाद प्रज्ञान जो हमारा रोवर था वो भी बाहर आ गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी खासियत क्या है बताए, उसके रोवर में जो पहिए हैं वो पहियों पर एक अशोक चिन्ह है। अशोक जो 4 उसके शेर है उसके चिन्ह है। उसके बाद इसरो का यहाँ पर एक उन्होंने लोगो रखा है। मतलब जहाँ जहाँ पर अब ये प्रज्ञान रोवर जहाँ जहाँ घूमेगा, कहा जा रहा है कि 500 मीटर का मूनवॉक उसने किया है। अब वो जहाँ जहाँ घूमेगा वहाँ वहाँ ये छाप छोड़ कर जाएगा। और ये दोस्तों एक देखने वाली बात ये है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया चौथा कंट्री या साउथ चंद्रमा के साउथ में जाने वाला पहला कंट्री, सिर्फ इसको यहाँ ऐसी लिमिटेड सोच के साथ मत देखिए। उसको देखिए कि अब जब कभी भी कोई इंडियन जिसको इसके बारे में पता है, जब वो किसी और के साथ किसी भी लेवल की बात करेगा, मतलब एक अलग प्राउड मोमेंट होगी। आपको क्या लगता है, अमेरिका का जो ये इतनी बड़ी ताकत बन चुका है अमेरिका, अब उसके कोई हर नागरिक तो कोई ऐसा है नहीं कि इसमें वो उसका मतलब कि उसका कोई ना कोई हिस्सा होगा। उसकी गवर्नमेंट ने जो भी किया है ना, तो उसी के कॉन्फिडेंस को लेकर अमेरिकन चलते हैं। हालांकि अब ये ढलान पर है, अमेरिका की बात हो रही है तो, लेकिन ये इंडिया का जो स्टेप बाय स्टेप हम जो आगे बढ़ रहे हैं, गुलामी के चिन्ह छोड़ते जा रहे हैं, उससे एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। चक्कों वाला प्रज्ञान रोवर एक्शन में आ चुका है। प्रज्ञान चांद पर चहलकदमी कर रहा है। करीब 500 मीटर के मून वॉक के दौरान प्रज्ञान रोवर के पहियों के निशान चांद की सतह पर अपनी छाप छोड़ेंगे, जिस पर इसरो के लोगों के साथ अशोक की लाट के चिन्ह। चलते फिरते प्रज्ञान रोवर की तस्वीर अभी नहीं आई है, लेकिन उसकी हर चाल पर विक्रम लैंडर की नजर है। विक्रम अपने कैमरे से प्रज्ञान की तस्वीरें ले रहा है, वहीं प्रज्ञान का एक कैमरा भी विक्रम की निगरानी कर रहा है। रोवर प्रज्ञान इन 14 दिनों में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलते हुए लूनर के आसपास की चीजों को स्कैन करेगा। रोवर प्रज्ञान इस दौरान लैंडर विक्रम के साथ कम्युनिकेट करेगा। रोवर हर डेटा लैंडर विक्रम को देगा। विक्रम सारी जानकारी ऑर्बिटर को देगा। ऑर्बिटर से सारी जानकारी इसरो तक पहुंचेगी। इंडिया मून पर पहुंच गया और खास तौर पर मून के साउथ पोल पर पहुंच गया। सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन मून। कॉन्ग्रेचुलेशन। साइंटिफिक अचीवमेंट्स में आज मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है कि भारत ने 4 दुनिया के जो चौथा मुल्क है जो जिसने, और उसमें खास करा लिया। जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि जिस जगह पे इसकी लैंडिंग है, इसके जो इट वाज नॉट दैट इजी। उस साइड पे वाटर पानी का होने का, जिस साइड पे साउथ पोल डार्कर साइड है, वहां रोशनी नहीं है, वहां पे आइस है वहां पे, और वहां पे पहली दफा ये चले चौथे 4 मुल्कों में तो शामिल हो चुके हैं ये, लेकिन ये जहां लैंडिंग है, दैट इज अ वेरी यूनिक प्लेस जहां पे ये लैंडिंग हुई है। मैं अब इस पे थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, इसके भारत को क्या फायदे होंगे। इसको भारत को एक तो देखें, एक तो जो स्पेस की रेस है उसमें उन्होंने अपना लोहा मनवाया है, जिसमें अभी रिसेंटली लूनर 3 जो था रशिया का, वो लैंड नहीं कर सका, वो क्रैश हो चुका है। अमेरिका की टेक्नोलॉजी भी जो है वो उसके ऊपर भी कई दाग आ चुके हैं। उनके कई दफा सैटेलाइट यहां से वो उठ ही नहीं सके।
पिछली दफा भी जो सैटेलाइट वो भेजना चाहते थे नहीं, तो फिर बाहर से कुछ उन्होंने मदद हासिल की थी। नासा का बजट कट कर दिया गया, ओबामा साहब ने ऑलमोस्ट नासा को खत्म कर दिया था। कई मसाइल हैं अमेरिका को, और इन हालात के अंदर भारत ने जो एक तो साइंटिफिक अचीवमेंट्स में और दूसरा नेशनलिज्म को जो बूस्ट मिला है, जो मैंने देखा है जिस तरीके से मोदी साहब ने साउथ अफ्रीका से उन्होंने इसको खिताब किया, और जितना मैं पिछले एक हफ्ते से देख रहा था भारतीय मीडिया के ऊपर एक जो जज्बाती चीजों जो सेंटिमेंट्स थे लोगों के, जो उनको नेशनलिज्म का बूस्ट मिलेगा, मैं समझता हूं कि इसके असरात एटलीस्ट 20-25 साल आगे जाएंगे और उनकी ग्रोथ को मजीद इसको आगे जाएंगे। अब देखें, इसकी मिसाल मैं छोटी सी देना चाहूंगा कि वो पहले ही अपना सर्च इंजन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, जिस तरह गूगल है, उसके बारे में कंपटीशन कराया जा रहा है भारत के अंदर। अब ये इसकी एक मिसाल है। इस तरह की कई चीजें आएंगी आगे जो भारत को विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, टू मेक इट पहले मैं हमेशा एक लफ्ज इस्तेमाल करता था, रीजनल सुपर पावर। रीजनल से सुपर पावर से मुराद ये था कि एशिया की पावर, मेरे ख्याल में ये जो चंद्रयान 3 है, it will take to the top level। जिस तरह एक तो इनको इसमें मैं समझता हूं मजीद यूनाइटेड नेशंस में वेट मिलेगा, जो पहले भारत इंटरेस्टेड था कि वो सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिलेगी, उसके लिए इसका इम्पैक्ट होगा। और उसके बाद जो भारत की प्रोडक्ट्स हैं दुनिया में जहां जहां जाएंगी उनको बूस्ट मिलेगा, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी ड्यूरेबिलिटी, उनकी मार्केटिंग पे इनको इसको चीजें होंगी। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि खुदारा ये नफरतों के दरवाजे बंद करके भारत से कुछ सीखो, भारत के मॉडल को सामने रख के चलो, मोदी साहब के मॉडल को सामने रख के चलो। नेशनलिज्म का मॉडल है वो। मैं और किसी गलत आइडिया ना उससे लिया करें। मैं मोदी जी की बात करता हूं, उनके नेशनलिज्म की, तो फौरन कह देते हैं शायद ये मोदी जी का भगत है। ये भगत, उसमें देखें हिंदुस्तान में किसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? हिंदुओं की है, और उन्होंने उनको नेशनलिज्म दिया है। ये मेरा मॉडल है, मैं बताना चाह रहा था। इस मॉडल को फॉलो करो, नेशनलिज्म लेकर आओ। आपके पास सिर्फ पाकिस्तान के डोमिसाइल और पासपोर्ट हैं, यू आर नॉट पाकिस्तानी। आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं है अभी तक। मैं ये अप्रूव कर सकता हूं इन डिबेट कि अभी तक आपने 1947 में अगर ये पाकिस्तान दिया, जो आज जो आपके हालात हैं, अगर ये पाकिस्तान वाज ऑब्जेक्टिव, तो आपने धोखा दिया है लोग। बातें सोचना या अपने आप को इंडिया से कंपेयर करना ही जो है वो बुनियादी तौर पे गलत है। यानी आप इंडिया के साथ ये जो दुश्मनी के हवाले से बातें कर रहे हैं, ख्वाह वो साइंस और टेक्नोलॉजी की हो, न्यूक्लियर की हो, पीस एंड वार की हो, फॉरेन रिलेशन की हो, हर चीज़ के अंदर जो आंसर है, उसमें एलिमेंट है, जो फैसला कौन किस्म का, वो है दुश्मनी। तो उसको निकाल के, तो अगर आप ये कहें कि नहीं जी हम एक स्वीडन या नॉर्वे टाइप मुल्क बनना चाहते हैं, हम साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की करना चाहते हैं, हम स्पेस पे जाना चाहते हैं, हम तमाम जो पॉजिटिव अचीवमेंट्स हैं बानी नो इंसानियत की, उस पर जो है वो करना चाहते हैं, तो उसमें इंडिया आपकी मुखालफत के बजाय आपकी मदद करेगा। उसमें जो इंडिया की साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की है उससे आप इस्तेफादा कर सकते हैं। जिस तरह कुछ लोग अब इंडिया से जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी की किताबें स्मगल करके पढ़ते हैं। आप लोगों की हालत ये है कि आपके मुल्क में साइंस और टेक्नोलॉजी को स्मगल करना पड़ता है। अब पाकिस्तान में ऐसा कौन सा रॉकेट साइंटिस्ट बैठा हुआ है जो ये नहीं सोच सकता कि इंडिया में जो साइंस और टेक्नोलॉजी की बुक्स हैं सस्ती हैं? पाकिस्तान का इंडिया से कंपैरिजन ही कोई नहीं है। बट द क्वेश्चन ये आता है कि क्यों ना पाकिस्तान कंपेयर करे। हम आज़ाद इकट्ठे हुए हैं, हमारा कहा जाता है डीएनए एक है, हम एक हैं। पहली बात यह है कि दो तरीकों से जो है ना आप कंपेयर नहीं कर सकते। एक जो है ऑन द काउंट ऑफ अचीवमेंट्स, कि इंडिया ने जो अचीवमेंट्स कर ली हैं, इसी वक्त आप देख लें कि इस वक्त वो दुनिया का चौथा मुल्क बन गया जिसने जो है वो मून पे लैंडिंग की है। इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इस वक्त इकोनॉमी मानी जा रही है। बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड जो है वो इंडिया की जो इंडिकेटर्स हैं और जो उनके दावे हैं, जो अदाद शुमार हैं, वो बता रहे हैं कि वो बहुत आगे निकल जाएगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया कोई तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। ये चीज़ें जो हैं ये अगर आप सामने रखें तो आप कहते हैं जी हम इंडिया से अपने आप को इसलिए कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा डीएनए एक है, जो आपकी गलतफहमी है। आपने अपना डीएनए बदल दिया इन 70 सालों में।
आपने इस 70 सालों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के अपना डीएनए चेंज किया और अपनी काम के डीएनए में ये बात डाल दी कि हमारा इंडिया से कोई लेना देना नहीं, हम तो अरब टाइप या कोई साउथ जो है सेंट्रल एशियन टाइप या कोई इस तरह की कोई कुव्वत है और हम एक बहुत बड़ी सुपीरियर किस्म की कौम है जिसके डीएनए का इंडिया के डीएनए से क्या ताल्लुक है। डीएनए जो है उसमें भी आप देखें डीएनए भी चेंज होता है। पाकिस्तान में जो ड्रामा 70 साल से हो रहा है जिसको कहते हैं अपनी जात की नफी का एक ड्रामा जो चल रहा है, तो उसके नतीजे में जो डीएनए डेवलप हुआ है वो डेफिनेटली इंडियन डीएनए नहीं है। तो उस हिसाब से आप अपने आप को उसके साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते, लेकिन कंपैरिजन ये बनता है कि आप ऐसे सवाल उठाएंगे जी ये 70 सालों में इंडिया जो है इतना बड़ा एक रिमार्केबल किस्म की अचीवमेंट उसने कर ली, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसने कोई अपने सारे प्रॉब्लम्स हल नहीं कर लिए या उसने कोई आइडियल सोसाइटी नहीं बना ली, लेकिन उसने इतनी रिमार्केबल किस्म की अचीवमेंट्स कर ली कि अब वो दुनिया के 4, 6, 5 मुल्कों के इर्द गिर्द घूम रहा है। एक नई क्लब, एक नई जो है वो लीग उसका मेंबर है और उसके नतीजे में हमारी ये हालत हो गई कि हम दिन ब दिन जो है वो पहले से बदतर सिचुएशन जो है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन हो गई, कल्चर हो गया,